तो मैं सुबह उठा ही नहीं गया, कुछ मेरा फोन भी वाइब्रेशन पे था। चल हाँ, तो ये पढ़ लेते हैं, क्या नाम है, क्या कहते हैं नाम, इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला। वो तो तुमसे अच्छा आता है, वो तो तुम कह रहे थे कि वो तो अच्छा आता है। ये सब वो वाला अच्छा तो आता है, लेकिन वो वाला वो अच्छा तो तो बोल आता है, लेंगे लेकिन बेटा। मैं, क्या सर? हाँ, तुम बोलो बोलो। वो वाला अच्छा तो आता है, लेकिन मैं मतलब ये ऑल्टरनेटिंग करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को साथ में रखना चाहता हूँ, मतलब वो जाए ना। चलो बेटा कोई बात नहीं, बस या फिर टॉपिक सुनो। आप बताइए, आप ये अरे कोई नहीं और नहीं नहीं चैप्टर नहीं बताइए। बेटा, नहीं। जिसमें भी थोड़ी भी दिक्कत लग रही है मेरे को बोल देना, मैं वही चैप्टर करा। मैं एक घंटे में दिक्कत तो पूरा सर ईएमआई नहीं स्टार्टिंग करता के है। 4 चैप्टर में है। हाँ तो कोई बात नहीं, एक घंटे की क्लास लूंगा, इसमें पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। यस सर। बस टॉपिक देखते रहना एनसीईआरटी से कौन कौन सा है भाई। इसमें ही खोल लेते हैं। पहला टॉपिक क्या है, फैराडे लॉ। निकालना भाई पीपीटी। फैराडे लॉ रिवाइज कर लिया मैं। कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट लगेगी हमको भी, हम भी बता देंगे। यस सर। ये slide में क्या हो रहा है? जिसमें फैराडेज लॉ, यार रात में यार रसगुल्ले खा लिए, और मैं इसलिए नहीं खाता कोई चीज़, बहुत दिन बाद रसगुल्ले खाए हैं, और रात मैंने खा लिए खाने के बाद में। उसके बाद में जो मेरी हालत हो रखी है ना, मैं पागल हुआ घूम रहा हूँ। 3:30 बजे तक हार्ट बीट बढ़ी रही पूरी, मैं 3:30 बजे सोया, वो भी हल्की फुल्की नींद आई, अब सुबह 8:30 बजे फिर उठ गया था। और ऐसे यस। चेस्ट पेन हो रहा है अब। हाँ नहीं खाने चाहिए थे यार, और कुछ कल वर्कआउट भी नहीं किया, और आज भी नहीं किया अभी तक, तो लेने के देने पड़ गए, रसगुल्ले खा के। चलो, फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ कहता क्या है भाई? फैराडे लॉ कहता है कि अगर बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करोगे तो आपका इलेक्ट्रिक जो ईएमएफ होता है वो इंड्यूस होता है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली proportional to the induced EMF। मान लो बेटा ये कोई कॉइल है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लग रखा है, या वोल्ट मीटर मान लो। वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है? ईएमएफ, दैट इज वोल्टेज, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। और यस बेटा सर। यहाँ पे मैग्नेट है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर ये मैग्नेट इसकी तरफ आएगी तो बेटा इस मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही होगी, ये घूम कैसे इधर जा रही होगी, समझ पा रहे हो? यस मैग्नेटिक सर। तो नॉर्थ पोल बना देगा, रिपेल करने। अब जरा ध्यान से देखो, जैसे ये मैग्नेट इसके पास जाना शुरू हो जाएगी, अभी तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है इस लूप से, समझ पा रहे हो? सारी तो नहीं, यस सर। लेकिन जैसे जैसे इसके पास जाएगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर और बढ़नी शुरू हो जाएगी, क्या बोलना है? यस सर। आपको पता है मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले से फाई बी इक्वल टू बी ए कोस थीटा। अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, समझ पा रहे हो? ठीक है, यस तो सर। जब किसके पास जाएगी? कोयल के पास जाएगी, तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज, बोलो है ना? यस सर। और जैसे ही फ्लक्स चेंज होता है उसकी वजह से बेटा ईएमएफ इंड्यूस होता है। ईएमएफ मतलब वोल्टेज इंड्यूस होता है, समझ पा रहे हो? बोलो है। यस सर। अब इसने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मान लो एक केस ऐसा ले लो, एक सेकंड रुकना यार, कोई खुल गया क्या?
फिजिक्स कर रहा है, फिर बायो भी कर रहा है, केमिस्ट्री में क्या कर रहा था? डीएनएफ ब्लॉक। हम्म। डैम। पर 30 is the Super 30 real? आनंद कुमार। चलो बेटा आ गया आवाज आ रही है मेरी? यस सर। चलो अब जरा ध्यान से देखो। एक केस ये ले लो और एक केस ये वाला ले लो। इसमें मैग्नेटिक्स की तरफ आ रही है मान लो 5 मीटर पर सेकंड से, इसमें मैग्नेटिक्स की तरफ आ रही है मान लो 10 मीटर पर सेकंड। तो बेटा किसमें फ्लक्स जल्दी जल्दी चेंज हो रहा होगा? 10 मीटर पर सेकंड वाले में। तो इसमें जो अगर यहाँ पे भी वोल्ट मीटर लगा रखा है और यहाँ पे भी वोल्ट मीटर लगा रखा है, तो इस वाले में जो
इसको सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो। सेकंड वाले में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो रही है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वाला। अपनी बात क्लियर है? यस सर। समझ पा रहे हो क्या? आप ज़रा ध्यान से यस। देखो। तो एक हिसाब से फैराडेज लॉ, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया था कि ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ऐसे लिख लो आप, बड़ा चेंज इन फ्लक्स अपॉन बड़ा चेंज इन टाइम। समझ पा रहे हो क्या? यस या सर। छोटा चेंज इन फ्लक्स अपॉन छोटा चेंज इन टाइम। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। लेकिन यहाँ पे बेटा नेगेटिव साइन लगाना होता है। समझ पा रहे हो क्या? नेगेटिव साइन आया यस ड्यू सर। टू, अब ये क्या कहता है इसको भी बता। अपोजिशन, मतलब ईएमएफ बनने का जो कॉज होता है उसको अपोज करने की वजह से नेगेटिव आता है, मतलब दिखाने के लिए कि अपोज करते हैं। तो द ईएमएफ इंड्यूस नेगेटिव साइन is due to the EMF induced in such a way that will oppose its cause of production। बेटा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस तरीके से होता है कि वो अपने ही कोज को अपोज करता है, जिसकी वजह से वो बना है उसी को अपोज करता है। बेटा ईएमएफ बन किसकी वजह से रहा है? इस फ्लक्स चेंज होने की वजह से बन रहा है क्या? बोलो है ना? यस सर। और इसी को अपोज कर रहा है। समझ पा रहे हो क्या? इसलिए नेगेटिव साइन आ जाता है। कोई दिक्कत है क्या? बोलो। नो सर। तो एक केस और होता है, if the loop having n number of turns। राइटिंग में इतनी तो चला लोगे राइटिंग इसमें तो, यस यस सर। n नंबर ऑफ टर्न्स। अगर लूप के अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, मान लो तो अपन एन वोल्टेज लग को, जाता है। हाँ बस आगे n लगा देना। समझ पा रहे हो? यस यहाँ पे वोल्ट मीटर है, यहाँ पे मैग्नेट जा रही है और इसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है। समझ पा रहे हो? यस तो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? माइनस एन डी फाइव बाई डी या एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी लिख लो। समझ पा रहे हो? यस बड़ा सर। और बड़ा चेंज इन टाइम है एन डी फाइव बाई डी टी लिख लो। समझ पा रहे हो? ये फॉर्मूला तब यस सर। लगाना है अगर बेटा चीजें वेरिएबल हो टाइम वगैरह पे। समझ पा रहे हो? दिस फॉर्मूला मतलब छोटा चेंज वाला, दिस फॉर्मूला इज अप्लाई व्हेन फ्लक्स इज फंक्शन ऑफ टाइम। कैसे? जैसे मान लो आपको फ्लक्स दे दिया 2t, तो बेटा फ्लक्स टाइम का फंक्शन हो गया। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो फ्लक्स जीरो आएगा। बोलो है ना? समझ पा रहे हो? यस सर। टी की वैल्यू वन रखोगे तो फ्लक्स की वैल्यू टू आएगी। समझ पा रहे हो? इतनी यस बात सर। क्लियर है? तो अगर बेटा जो फ्लक्स है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो तो बेटा उसका क्या होगा? उसमें आप लगाना डी फाइव बाई डी टी वाला। समझ पा रहे हो? इतनी यस बात सर। क्लियर? सर, हाँ ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से नॉर्मली बच्चों को डर लगता है कि मेरे को ही लगता है? बेटा बायो वाले को हर एक को लगता है, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, बायो वाला बच्चे के लिए ये टफ होता है। अब जरा ध्यान से देखो, लेकिन तुम्हारे कोर्स में बेटा डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आपको डायरेक्ट दे देगा कि चेंज इन फ्लक्स इतना है, इतने से इतना फ्लक्स चेंज हुआ है, या इतने से इतना मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है, इतने टाइम में हुआ है। तो आपके केस में ज्यादातर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ नहीं होता वन। इसका, यही फॉर्मूला आ जाएगा। अरे भाई यहाँ पे चल नहीं रहा क्या पेन? यहाँ पे लिख देते हैं। हाँ यहाँ पे भी नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, आगे लिख लेते हैं भाई। इसको भी राज जी कर लो भाई। माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी, वन कांस्टेंट। हाँ, या एन डी फाइव बाई डी टी। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। चले यस सर। सर, तो फैराडे, हाँ बोलो। ये हम लोग का जो पौधा वगैरह है वो थोड़ा मतलब डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ग्रो कैसे हो जाता है? बेटा डायरेक्ट सनलाइट में नहीं है, कुछ ऐसे पीरियड ऐसे प्लांट होते हैं जिनको लाइट की जरूरत कम पड़ती है, ठीक है ना? और रिफ्लेक्टेड सनराइज सनरेज से भी हो जाता है? नहीं, अरे बेटा लोग बल्ब के रोशनी से आपको अपना वो कर ले रहे हैं, पौधे उगा ले रहे हैं, ठीक है ना?
जहाँ पे सूरज नहीं निकलता वहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। तुमने देखा होगा, अगर कभी देखा हो, पता नहीं यार, मूवी में देखा लैब। पता नहीं देखा होगा। दीवारों पर बेटा ऐसी लाइट लगी रहती है। शहरों में जाना जहाँ पे रोशनी वगैरह कम होती है, लोग बाग ऐसी लाइट लगाते हैं। ये ऊपर भी लाइट फेंकती है, नीचे भी लाइट फेंकती है, समझ पा रहे हो? यस सर। यहाँ पे नीचे प्लांट रख देते हैं, ठीक है ना। अब प्लांट के पास में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है, लेकिन वो उसकी रोशनी से, देखो बेटा, प्लांट की ग्रोथ करने के लिए जो व्हाइट लाइट होती है आपके पास, सनलाइट होती है, कोई भी व्हाइट लाइट होती है, अरे बेटा बल्ब ले लो, वो भी व्हाइट लाइट है, समझ पा रहे हो? यस सर। उसके अंदर जो ब्लू रीजन और रेड रीजन होते हैं, ब्लू रीजन और रेड रीजन, जाहिर सी बात है व्हाइट लाइट के अंदर 7 कलर हो गए ना, तो ब्लू रीजन और रेड रीजन, ठीक है ना। अगर प्लांट को वो मिल रहा है ना, तो बेटा प्लांट ग्रो करता रहेगा, ठीक है ना। और अगर आप ऐसी ऐसी लाइट यूज कर रहे हो जिसके अंदर ब्लू और रेड रीजन है ही नहीं, ठीक है ना, तो वो नहीं करेगा। अब जैसे आपका जहाँ पे पौधा रखा होगा वहाँ पे थोड़ी बहुत सनलाइट तो आती होगी, डायरेक्टली नहीं आ रही है, लेकिन कैसे ना कैसे तो आ रही होगी, ठीक है। यस तो सर। आप बल्ब वगैरह तो वहाँ पे जलाते ही होंगे फिर, ठीक है ना, यस। तो वो तब भी ग्रो करेगा, ठीक है। ब्लू और रेड लाइट का पंगा होता है बेटा, बस चलो यस चलो। सर, आपका कुछ कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह दे दूं उसमें, यूट्यूब चैनल पे जो है। दे दो बेटा, कोई बात नहीं, टाइम से पढ़ना चाहे पढ़ लेगा, क्या मतलब दिक्कत है। ये नंबर ही दे दूं? हाँ नंबर दे दो, व्हाट्सएप यस वाला सर। दे दो, क्योंकि व्हाट्सएप वाला जनरली मैं बंद ही रखता हूँ नंबर, उस पर कॉल यस वॉल सर। आती नहीं, व्हाट्सएप पे मैसेज होते हैं, ज़रा ध्यान से देखो। हाँ, तो बेटा ये फॉर्मूला आया भाई, ये फॉर्मूला ये है, देखो आगे पीछे इस चैप्टर में, ठीक है, इसी से सारे फॉर्मूला ड्राइव करने होते हैं, ठीक है ना। अब यस इसी सर। फॉर्मूला को पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अब एक क्या होता है, अरे भाई ये क्या ड्रामा हो रहा है, देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, बेटा मैं टॉपिक ऐसे ही अपनी तरफ ही लिख रहा हूँ, वहाँ पे कुछ मैंने नाम अलग लिखवाया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट बताना है, मान लो ये कोई है, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को मेजर करता है विद इट्स डायरेक्शन, समझ पा रहे हो क्या। यस सर। मान लो यहाँ पे नॉर्थ पोल आया, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, तो बेटा इसके अंदर एक ऐसा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ, देखो पहले ईएमएफ आता है, पहले वोल्टेज आता है, देन करंट मूव करना शुरू करता है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो ऐसी डायरेक्शन में आएगा करंट कि वो इसको ही अपोज कर रहा होगा, इस मैग्नेट को, क्योंकि मैग्नेट ही तो कोज है ना बेटा इसका, ईएमएफ यस का सर। इंडक्शन। तो अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो बेटा इस साइड भी नॉर्थ पोल बनेगा, समझ एंटी पा रहे हो क्या। क्लॉकवाइज। तो अगर नॉर्थ पोल बन रहा है तो बेटा करंट होता है एंटी क्लॉकवाइज, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जो करंट होगा होगा एंटी क्लॉकवाइज। और अगर साउथ पोल बन रहा है, यार माइंड की हेल्थ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई, बहुत ज़्यादा। अपनी ज़िंदगी में पैसा लगाओ यार माइंड की हेल्थ पे, मेरे तो ये मानना है। यस सर। मेरे को तो चलो वो डिप्रेशन डिप्रेशन वाला जो दवाई होता है वो दिए हैं साइकेट्रिस्ट, मतलब एक्सट्रीम केसेस के लिए। हाँ बेटा मेरे को भी दिए था वो, उसमें वो आता है क्या बोलते हैं, एक तो जापीज तो हार्ट बीट के लिए देते हैं, एक वो आती है, क्या नाम है, नाम भूल गया यार मैं उस दवाई का, रुको रुको याद आएगा, याद आएगा, नेक्सिटो वगैरह देते हैं। यस सर। और वो एक बोले नेक्स मेरे को कि अगर एक्सट्रीम केसेस के लिए ही यूज करना। नेक्सिटो देते हैं, जापीज देते हैं, और एक देते हैं, और वो प्रोपेनलोल सोल्ट वाली, यस सर। ये वाली देते हैं। इसका नाम होता है क्लोनोजेपाम। यस सर। वैसे इंडिया के अंदर बैन कर रही है इसको गवर्नमेंट, क्योंकि मोस्टली लोग इसको नॉर्मल वे में भी ले रहे हैं, क्योंकि अ, लोगों को दिखाना होता है ना कि वी आर इन डिप्रेशन, ये भी तो एक ट्रेंड है इंडिया में। ओह। अरे तुम नहीं जानते बेटा, लेडीज ऐसी ऐसी होती है कि घर का काम ना करना पड़े, कह दे कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं डिप्रेशन में हूँ, ठीक है। वो सर में देते हैं। दर्द और डिप्रेशन। अरे हाँ, तुमको पता नहीं यार, क्लोनोजिपम गवर्नमेंट बंद करा रही है, तुम क्लोनोजिपम नॉर्मल स्टोर पे लेने जाओगे नहीं मिलने की, ठीक है ना, तो वो क्लोनोजिपम तो है तो उसके लिए वो जरूरत होगी ना, प्रिस्क्रिप्शन की। आप प्रिस्क्रिप्शन भी हो भले ही तुम्हारे पास में, लेकिन फिर भी नहीं मिलने की वो,
तो अंदर अच्छा। हो गया नॉर्मल स्टोर्स पे, क्योंकि ये अभी 2-3 साल पहले बंद करा रही है अभी इसको गवर्नमेंट। चलो, अच्छा। क्योंकि लोग बाग नॉर्मल वे में भी हल्का सा किसी को टेंशन हुई लेके बैठ जाता था, क्लोनोजिपम लेके सो गया। ठीक है, तो ये माइंड, ये डोपामिन रिलीज कर देती है माइंड के अंदर थोड़ा, तो उससे जो जितने भी एंजाइटी वाले हार्मोन होते हैं वो कम हो जाते हैं। चलो, अब जरा ध्यान से देखो, तो ये 2-3 दवा होती है, नेक्सिटो होती है, क्लोनोजेपाम होती है, जाविस ले लो हार्ट बीट के लिए, काम चल जाता है। लेकिन मैं कभी यूज नहीं करता यार, ठीक है ना, क्योंकि एक बार इस यस पे सर। एडिक्ट हो गए ना तुम दवाई पे, तो तुम निकल नहीं पाओगे फिर उस सर्कल से, डिपेंडेंट बन जाता है। डिपेंडेंट बन जाओगे। ठीक है, मैं 2022 में अपने डॉक्टर से चेकअप कराया था मैंने, तो उन्होंने मेरे को ये सब दवाई दी थी, ठीक है ना। तो उन्होंने ये बोला था कि हार्ट बीट बढ़े, ये वाली लेना, ये वाली लेना, ये वाली लेना, ठीक है। दिल्ली के अंदर डॉक्टर है वो, पंजाबी बाग साइड है। तो फिर मैंने ली नहीं थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था मैं एडिक्टिव हो जाऊंगा इनका। तो इससे हाँ। अच्छा है कि यार, अब जैसे मान लो तुमको पढ़ाना शुरू कर दिया, अब रात को तो यार कोई था ही नहीं, रात को तो पकड़े किसको, रात को तो कोई था ही नहीं। एक दोस्त के यस। पास को एक दोस्त के पास कॉल किया, वो बोला भाई सुबह कॉलेज में जाना है, मैं तो सोने जा रहा हूँ। मैं बोला भाई अब किसको परेशान करे, अब तो कोई है ही नहीं, तो फिर क्या करें। यस। वो फिर बोलते हैं कि मेंटल इलनेस का जो दवाई होता है उसका, दवाई एक मतलब क्विक वे होता है उसके, लेकिन तरीके भी होते हैं इसको मेंटल हाँ, इलनेस को नॉर्मली संभालने के। अरे बेटा तुमको नहीं पता है कि दिल्ली के अंदर एक डॉक्टर थी, डॉक्टर का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को भाई, उससे मैंने ना 7 या 8 सेशन लिए थे, ठीक है ना, माइंड की थेरेपी के लिए, ठीक है ना। यस सर। ऑनलाइन ही वो सेशन लिया करती थी। एक क्या नाम है, मैं नाम भूल गया यार, उनकी कंपनी है, ऑनलाइन ही कंपनी है, मतलब पूरी कंपनी है कि वहाँ पे ग्रुप ऑफ डॉक्टर बैठते हैं, ठीक है ना। जैसे यस सर। ठीक है, तो भाई वो एक सेशन के 3,500 रुपये चार्ज करती थी, और 40 मिनट पढ़ा, मतलब 40 मिनट बकैती करती थी मेरे साथ। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उसकी एक सेशन की, तो मैंने रिकॉर्ड ही कर लिया था, ठीक है ना। यस सर। तो उसमें उसमें क्या करती थी भाई, उसमें ना वो मेरे को मंत्र मंत्र टाइप से बताने लगी, ठीक है ना। मैं बोला कि यार कुछ एक्सट्रीम केस ना हो जाए भाई जिंदगी में। मैं 7-8 सेशन लेके वो, फिर मैं कहा यार रहने दो, देखो कुछ इतना फायदा तो नहीं दिख रहा था, ठीक है ना। अगर दिखना होता कुछ 10% 15% का फायदा तो दिखता ना, तो यस वो सर। नहीं दिखा। ऐसे तो अब फिर मैंने होम्योपैथी शुरू करी थी। होम्योपैथी में ये बस मैंने खाई यार 5-6 महीने होम्योपैथी खाई भाई। ये रात, होम्योपैथी में कैसे हो, मतलब होम्योपैथी में मेंटल इलनेस का कैसे आ सकता है? हाँ बेटा ये यही मतलब मैं होम्योपैथिक जो डॉक्टर है, 2-3 डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने ये बोला कि जो मेंटल हेल्थ का जो ट्रीटमेंट है वो होम्योपैथी के अंदर ही है, एलोपैथ में है ही नहीं मेंटल हेल्थ का ट्रीटमेंट, समझ रहे हो। अच्छा। एलोपैथ एलोपैथ सिर्फ तुमको हार्मोन डिक्रीज करेगी, वो वाले तुम रिलैक्स हो जाओगे उनकी टैबलेट लेने के बाद में, देन तुम सो जाओगे, समझ पा रहे हो यस सर। ना। उसका कोई जड़ से सॉल्यूशन तो नहीं हो रहा है आपको, फिर कोई ऐसा सिम्टम आएगा, ऐसे कुछ माइंड में सोचोगे, फिर वो तुम्हारा ट्रिगर होगी चीजें, ठीक है ना। यस सर। तो वो एलोपैथ के अंदर है ही नहीं है। होम्योपैथ क्या करता है, वो जो कोई देखो बेटा, जब मेंटल डिसऑर्डर स्टार्ट होता है ना, कहीं ना कहीं तुम्हारी पास्ट लाइफ में ऐसा तुमको एक सदमा लगा हुआ होता है जहां से वो स्टार्ट होता है, हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। यस। चाहे वो बचपन के ट्रॉमेटिक हो, चाहे वो थोड़ा अपनी लाइफ के आगे जाके ट्रॉमेटिक हो, कुछ ना कुछ लगेगा जरूर, ठीक है ना। तो यस सर। होम्योपैथी बेटा वहीं से स्टार्ट करती है। जो मतलब जो अच्छे होम्योपैथी डॉक्टर होते हैं ना बेटा, वो पूरी लाइफ की हिस्ट्री पूछेंगे तुमसे पहले। ऐसे नहीं होता है कि वही, देखो किसी भी डॉक्टर के पास में जाओगे, तुम 5 मिनट बात करोगे नहीं समझ पाएगा, तुमको प्रिस्क्राइब करके अपना दवाई देकर निकल लेगा। लेकिन जो बेटा तुमको सही में ट्रीट करना चाहता हो, कम से कम 1.5-2 घंटा बैठाएगा होम्योपैथी वाला तुमको, ठीक है। यस लेकिन सर। होम्योपैथी मेरे साथ होना क्या लगा था, मेरी मेमोरी लॉस होने लगी थी, ठीक है। यस ये सर। जो ये जो स्पेलिंग का भूलने का चक्कर है ना, ये तब से ही है बाबू भैया मेरे साथ। हाँ, अच्छा। तो मेरी मेमोरी लॉस होने लगी थी, ठीक है ना। मैं पढ़ता था, मेरे जो रिवाइज कंसेप्ट भी याद होते थे वो भूलने लगा था थोड़े दिन बाद। बोला भाई ये तो बंगा होने लगा मेरे साथ में। चलो। यस सर। तो इसलिए बेटा फिर हमने छोड़ दी, फिर हमने तो भाई भोले बाबा पे ध्यान करा, अपना निकलो जिंदगी में। देखो, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, तो भाई ये क्या है यार, कल भी वर्कआउट नहीं हुआ, आज भी वर्कआउट नहीं हुआ, तो थोड़ा अजीब अजीब लगता रहता है। एक बार वर्कआउट हो जाएगा, मेरे अंदर वैसे डोपामिन रश हो जाएगा,
देखो, यस डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ठीक है। अब बेटा अगर नॉर्थ पोल आ रहा है तो नॉर्थ पोल बनेगा ताकि उसको अपोज करे, बोलो है ना, समझ पा रहे हो? यस सर तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। और अगर साउथ पोल आ रहा है तो साउथ पोल बनेगा, तो करंट क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। एक केस ऐसा होता है बेटा, ये तो तुम आने वाला तो कर लोगे। ओ भगवान, यहाँ पे क्यों नहीं चल रहा है भाई? कोई बात नहीं भाई, तुम अगला पेज यूज कर लो। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, ठीक है। यस जब मैग्नेट इधर से आ रही है तो बेटा यहाँ पे नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा होगा, 20 क्लॉकवाइज करंट होगा, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात तो क्लियर है ना? अब यस जैसे ही मैग्नेट इससे पास कर गई, तो जब ये पास कर जाएगी, ध्यान से समझना बेटा, तो इधर नॉर्थ पोल होगा इनिशियली, इधर साउथ पोल होगा, समझ पा रहे हो क्या, बोलो है ना? यस सर लेकिन जब ये मैग्नेट पास कर गई, देखना बेटा पोल्स रिवर्स डायरेक्शन में भाग जाएंगे। नॉर्थ पोल इधर चला जाएगा, साउथ पोल इधर चला जाएगा, समझ पा रहे हो क्या? और ये ऐसे आगे जा रही होगी, ठीक है ना? यस सर तो मैग्नेट से दूर कौन सा पोल जा रहा है, साउथ पोल जा रहा है, हाँ सॉरी, इससे लूप से दूर कौन सा पोल जा रहा है, उसको दिखेगा साउथ पोल साउथ दूर जा रहा है। तो वो यस साउथ सर पोल को अट्रैक्ट करना सोचेगी, तो इधर नॉर्थ पोल बना लेगी, इधर साउथ पोल बना लेगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो पोल्स रिवर्स हो जाते हैं बेटा, जैसे मैग्नेट आगे निकली उससे, तो पोल्स रिवर्स हो जाएंगे। पोल्स रिवर्स हो जाएंगे, अगर आप इधर से देख रहे होगे तो अब करंट क्या आ जाएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो? यस सर क्या ये बात समझ में आई? यस सर चलो बेटा, यहाँ तक ही समझाना था। अब आगे क्या है भाई इसमें चैप्टर में, देख लेते हैं एक बार। ये हो गया है मोशनल ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स। पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं? मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ लोगे, पढ़ लोगे, पढ़ यस लोगे? सर यस मैग्नेटिक सर बी ए कोस थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, बताओ किस किस के बीच में? मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर बहुत बढ़िया। और एरिया वेक्टर हमेशा बेटा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, समझ पा रहे हो? यस सर सर एरिया वेक्टर तो कैसे भी चूज कर लेते हैं ना मतलब मोस्टली यहाँ पे केस में यहाँ पे करंट की डायरेक्शन देख के चूज करते हैं। अगर आपका करंट ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अपनी फिंगर को कर्ल करो, समझ पा रहे हो? कर्ल करो यस सर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो आपका एरिया वेक्टर नीचे की तरफ आएगा इसके, समझ पा रहे हो? यस सर अगर आपका ऐसा करंट ऐसे घूम रहा है, देखो वहां पे तो बेटा क्या था वहां पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था, वहां पे जो आप एरिया वेक्टर चूज करते थे बेटा, वहां पे तो करंट वगैरह कुछ होता नहीं है, समझ पा रहे हो? यस सर इसलिए डायरेक्ट हम यूज कर लेते हैं परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, समझ पा रहे हो? चलिए, यस सर जब इसका करंट होता है तो करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर को कर्ल कर लो, तो इसमें कर्ल यस करोगे सर तो आप एरिया वेक्टर से बाहर की तरफ आएगा, समझ पा रहे हो? यस सर नॉर्थ पोल साउथ पोल बता दिया है मैंने, ठीक है भाई। ये ट्राई करना बेटा इस, ये सर भयंकर क्वेश्चन था चलो मैं कराता हूँ उसको अभी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन पीवाईक्यू में था ही नहीं अरे क्या करे बेटा, क्या पता किस तरह बना के दे दे कोई मीठी गोली, कुछ पता है कि नहीं दिया। देखो बेटा, ये लूप इसके अंदर जा रही है, समझ पा रहे हो? यस सर लूप अंदर, एक बार बताओ, अगर आपको ये मैग्नेटिक फील्ड तो दिखाई पड़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से सीलिंग से रूफ की तरफ जा रहा है, अगर आप अपना टैबलेट टेबल पे रख रखा है तो आपने, यस सर समझ पा रहे हो क्या? तो सीलिंग पे कौन सा पोल होगा? सीलिंग से कॉपी को ग्राउंड में जा रहा हाँ, कॉपी को टेबल पे रख के तो लिखोगे ना, समझ पा रहे हो क्या? यस सर तो टेबल के अकॉर्डिंग सारा मामला सोल्व करेंगे, ठीक है ना बेटा? यस सर तो अपने टैब को जिसमें भी पढ़ रहे हो तुम, उसको टेबल पे लिटा लो, जैसे तुम कॉपी को रख के लिखते हो, यस लिख लिया, सर ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर से और टैब के अंदर जा रहा है, समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर तो ऊपर कौन सा पोल होगा, नॉर्थ नीचे कौन सा पोल होगा? साउथ तो अब देखने का नजरिया तो आपका ऊपर से ही देख रहे हो, नीचे से थोड़ा यस ना सर देख पाओगे। तो जब ये लूप इसके अंदर एंटर करेगी, तो बेटा नॉर्थ पोल बढ़ेगा या घटेगा, सोच के बताओ। जब अपोज ये करना चाहिए ना जो हाँ अंदर जा हाँ
सुनो तो, जब ये इसके अंदर लूप जा रही है तो बेटा इसके अंदर नोड से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है घट रही है, मेरा कहने का मतलब ये है। बढ़ रही है। तो अगर नोड से जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है तो ये भी नोड से मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है उनको अपोज करेगा नहीं करेगा ये लूप? यस सर। तो इसलिए कौन सा पोल बनाएगा ऊपर की साइड? नॉट। तो करंट कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे होगा? यस सर। अब आ जाओ इस पे। इसमें देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाने लग रहा है, समझ पा रहे होगे? यस सर। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाने लग रहा है तो जो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है, जो ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है नॉर्थ पोल से, वो बढ़ रही है घट रही है? घट रही है। तो ये उसको बढ़ाना चाहेगा नहीं बढ़ाना चाहेगा, बोलो हाँ? यस सर। तो बढ़ाने के लिए कौन सा पोल डेवलप कराएगा? साउथ। कोई दिक्कत? साउथ डेवलप कराएगा तो करंट हो जाएगी क्लॉकवाइज। इतनी बात क्लियर है क्या बेटा? तो मतलब हाँ। जब घट रहा है तो वो हम्म। बढ़ाने का ट्राई कर रहा है, और जब बढ़ रहा है तो घटाने का ट्राई कर रहा हाँ तो उसमें यही तो कहा था ना हमने, फ्लक्स को अपोज करता है, अपोज है। करता है। यस तो सर। बेटा अगर घट रही होगी होगी तो उसको बढ़ाएगा, और अगर बढ़ रही होगी तो उसको घटाएगा। यस समझ पा वो सर, दिक्कत इसमें ये चल रही थी पिछली, मतलब पहली बार जब ये क्वेश्चन किए थे कि मैं सोच रहा था कि ये मूवमेंट को अपोज करेगा, मतलब नहीं इनडायरेक्टली तो कर रहा है लेकिन डायरेक्टली करेगा मतलब। हाँ बेटा। अब ये वाला बताओ, तीसरे वाला। तीसरा वाला भी मतलब खत्म, डिक्रीज हो रहा है, तो हम्म। इंक्रीज करने का ट्राई करेगा तो साउथ पोल ऊपर लगाएगा। सब फुल होगा तो करंट फ्लो कर जाएगा, कोई दिक्कत है ना? नो सर। चलो जी ये पढ़ लिया है, अब चलो आगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। हाँ। नॉर्थ पोल पास आ रहा है इसके, समझ पा रहे हो क्या? तो इस साइड कौन सा पोल बनेगा? नॉर्थ पोल बनेगा, बोलो है ना? यस सर। नॉर्थ पोल बनेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो करंट कहाँ से कहाँ मूव करती है? पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल या नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ए प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और बी प्लेट पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। समझ पा रहे हो क्या? बोलो। यस सर। इतनी बात क्लियर है? यस सर। चलो बेटा मोशन ईएमएफ कर ले, बी और यस जी। सर। मोशनल ईएमएफ। फिर इंडक्टेंस हो जाएगा बेटा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा आधे घंटे में। चलो जी, लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा लो भाई। अभी तो इसके बाद मेरे को पीसीबी करना है पूरा। ओ बाबा रे, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। एक चैप्टर तो रिवाइज आज हो गया सर था। उठा मैं 6:30 बजे या 6 बजे आई थी। तो हम्म। उठा और 7, 7:30 बजे तक किया मैं, हम्म। पढ़ते रहा। और हम्म। फिर 7:45 पे आई थिंक आपको कॉल किया। फिर हम्म। 8 बजे रुद्रांश को कॉल किया, मेरा वो जो दोस्त है, उससे हम्म। पूछने के लिए कि भाई फिजिकल एजुकेशन में कितना टाइम दूं, कितने दिन हम्म। दूं। तो उसके लिए कॉल किया, और उसके उसी में 3 घंटा मैं उसी से बात करते रह गया। आपसे जब आपको मतलब आपका जब मैसेज आया हम्म। उसके 20 मिनट पहले ही कॉल खत्म हुई थी हम लोग की। बेटा होता है, देखो लाइफ में एंजॉय भी नेसेसरी है, ठीक है? अब आज हम भी पकड़ेंगे किसी प्राणी को और करेंगे 3 घंटे बात। चलो। नहीं बेटा पहले तो जिम करके आएंगे भाई। अब तुम्हारी क्लास खत्म होते ही कुछ खा गए और मारेंगे बढ़िया। टंगा तो परसों मारी थी, आज क्या मारे? आज बैक मार लेंगे। सर ये जिम लैंग्वेज मेरे को समझ नहीं आती। हाँ आने लगेगी जो तुम्हारी लाइफ में कुछ ऊपर नीचे जाएगा, ऐसे ग्राफ। पता नहीं यार, मैं तो यार 6th क्लास से शौकीन हूँ भाई जिम का। पता नहीं मेरा तो भाई, मैं तो 6th क्लास से बहुत पुराना शौकीन इंसान हूँ। चलो। मेरे को 7th तो क्लास में। ज्यादातर उसी का मतलब, मेरे को लोअर बॉडी मतलब वो जॉगिंग वगैरह,
तेज दौड़ना मेरे को पसंद लगता है, अच्छा लगता है वो सब। 7th क्लास में बेटा हमने डंबल मंगा लिए थे अपने घर पे, 7वीं में कते होगा चलो। हाँ। मोशन ईएमएफ। और अब भी अपना पूरा जिम का सेटअप मैं अपने घर पे मंगा लिया। मैं अपने घर पे ही कर रहा हूँ अब। मैं जाता ही नहीं कहीं भाई, यहाँ से जिम जाते 8 किलोमीटर जाना पड़ता है। अब सर्दी और इतनी है कि बाइक पे है ना इंसान की रूह कांप जाए भाई। तो अपना घर पे कर लो शांति ये में। सर, मोस्टली वैसे बिजली फ्री मिलती है क्या वहाँ? नहीं बेटा, बिजली कोई फ्री नहीं है, 3 रुपए यूनिट होती है बेटा गाँव में। सर दिल्ली में तो वो बोल रहे थे कि ये हाँ पापा बोल रहे थे कि पूरा जगह फ्री है। हाँ, दिल्ली में बिजली और पानी फ्री होता है बेटा। ओ, हर जगह? ले- हाँ हर जगह, लेकिन ऐसे नहीं कि कितनी भी बिजली चलाओ बल्ले बल्ले, 200 यूनिट फ्री अच्छा। होती है कितना बेटा। यूनिट? 200 यूनिट एक घर में लगती भी नहीं है। हम तो गांव में रहते हैं, हमारे घर में तो समरसेबिल जानवरों के लिए चारा काटने की मशीन वगैरह ये सब है बेटा। 200 यूनिट तो हमारी भी नहीं आती, ठीक है ना। यस आप सर। एस आप एसी भी चलाओगे तब भी 200 यूनिट नहीं आती है, समझ पा रहे हो गर्मी में। ठीक यस है। सर। अगर आपका एसी एसी का लोड है और आपका सही सा एसी है ना, तो भी एक महीने में ज्यादा ज्यादा 100 यूनिट खा पाएगा। अभी यस तो सर। है नहीं सर, एक 24 मस्त खबर सुनाऊं? हम्म, ये मैंने पता चला, आर्ट्स हम्म, का एक हम्म, महीना छुट्टी है। मतलब एक महीना गैप है पूरा, 30 दिन का। वो लोग का होगा हम्म, 17 को फिजिकल हम्म, एजुकेशन, फिर 30 दिन हम्म, का गैप, हम्म, फिर मार्च के मार्च के मिड में आई थिंक उन लोग का नेक्स्ट एग्जाम होगा। और वो हम्म, पतली पतली सी तीन मेन सब्जेक्ट है उनके, इकोनॉमिक्स वगैरह को मिला के। तो दो हम्म, ठो बुक है पतली पतली, हम्म। वही पूरा रट्टा उसी का मारना है। सही है बेटा। इतनी छुट्टी देखना और तो एक महीने में इतना हो कम। जाएगी। हाँ बेटा, गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है भाई। आर्ट्स के मामले में भाई वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत आउटडेटेड वो लोग सिलेबस रखे हैं इंडिया में। नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा क्या है उनको पहले ही पता है। जो आर्ट्स वाला बच्चा है पढ़ता तो है नहीं पूरे साल ठीक है। यस सर। छुट्टी दे दो कम से कम, पढ़ाई वढ़ाई कर लेगा, कम से कम पास तो हो जाएगा, ठीक है ना। वरना तो पास होने के भी लाले पड़ जाएंगे। चले। नहीं नहीं, वो कर लिए वो सब। वो सब पढ़ पढ़ के वो छोड़ दिया, खत्म कर दिया। क्या बात है बेटा, पढ़ने वाले आर्ट्स वाले बच्चे हैं तुम्हारे पास तो। यस सर। चलो बेटा, आर्ट्स और कॉमर्स वालों से दूरी बना के रखे, वही ज्यादा बेटर होती है, वरना जिंदगी में पूरी जिंदगी तंग करेंगे। क्या हो जाता है? तो मोस्टली जो, देखो ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं, लिटरली 100 में से 1 बच्चा भी नहीं होता है मेरे हिसाब से, 1000 में से 1 या 2 बच्चा होता होगा जो आर्ट्स और कॉमर्स सीरियस होकर लेता है कि मेरे को लाइफ में आगे जाके ये करना है, इसलिए मैं ये सब चीज ले रहा हूँ। हाँ, मेरी एक दोस्त थी सोनल नाम की लड़की थी, जब हम 10th में थे, ठीक है ना बेटा। भाई वो यस इतनी सर। ज्यादा सीरियस लड़की थी, मतलब मेरा और उसका कंपटीशन रहता था भाई। अगर उस मैथ में मेरे 74 आए हैं ना 90 में से, भाई उसको कैसे ना कैसे करके 74 लाने होते थे, चाहे कैसे भी कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। मैथ मेरा यस फेवरेट सर। था, ठीक है। तो वो उसका नजरिया देखने का और इतना लाइफ को इतना देखने का क्लियर था 10th में। अब तो पता भी नहीं मेरे को कहाँ है कहाँ पे नहीं, ना मेरी कभी बात होती। तो भाई उसने है ना कॉमर्स ली थी, और वो स्कूल की टॉपर थी। स्कूल की टॉपर थी हमारे उसमें स्कूल की। देखो दो चीज यस। होती है बेटा, एक तो कॉमर्स आप विदाउट मैथ ले रहे हो, समझ पा रहे हो क्या, यस इसमें सर। मैथ नहीं। एक होता है कॉमर्स विद मैथ ले रहे हो, आप हकीकत मानो इनका कोई फ्यूचर नहीं है लाइफ में, ठीक है। इनका कोई यस। फ्यूचर ही नहीं। ये सिर्फ अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। 2 4 साल 5 साल मजे लेंगे जिंदगी के, इधर उधर बालकपन में घट भटकेंगे, घर वाले पैसे दे रहे हैं मजे करेंगे। लेकिन बेटा जो ये वाले हैं ना, इनका फ्यूचर अच्छा है अगर ये मेहनत करें, ठीक है। बायो वालों यस। का फ्यूचर अच्छा क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके पास भी मैथ नहीं होता। हकीकत बात है, अगर तुम्हारे पास में मैथ नहीं है तो तुम जिंदगी की बहुत सारी चीजें रोक देगी तुमको, ठीक है ना। यस सर। भाई उस लड़की ने कॉमर्स विद मैथ लिया था। भाई मैं शौक हो गया था यार सोच के कि यार ये लड़की इतनी पढ़ने वाली लड़की है और इसने कॉमर्स विद मैथ लिया है। भाई हम ऐसे ही बैठे, उसने अपना पूरा प्लान बताया था आने वाले 10 साल का, कि मेरे को ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में थी वो जब उसका यस। 12th हुई। उसके बाद कहाँ क्या है मेरे को नहीं पता, लेकिन बेटा उसका नजरिया बहुत ज्यादा क्लियर था। तो ऐसे ना 1000 में से 1 या 2 ही बच्चे होते, वरना कॉमर्स विदाउट मैथ लेके अरे 2 4 साल मजे लेंगे, घर वाले को बोल देते आईएएस की तैयारी करेंगे, होता कुछ है नहीं उसमें, मजे कर रहे हैं, ठीक यस है। सर।
तो बेटा ऐसे बहुत कम बच्चे होते हैं। हाँ, लेकिन जो भाई सीरियस बच्चा होता है कॉमर्स का भाई, वो भी पैसा कमाता है मोटा यार, लेकिन सीरियस बहुत कम होते हैं। देखो, मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ क्या होता है बेटा? ईएमएफ इंड्यूस ड्यू टू द मोशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द सर्किट। अगर सर्किट का कोई पार्ट मूव कर रहा हो, PART, इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसके अंदर मूवेबल ईएमएफ आर्म। इंड्यूस। हाँ बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई सर्किट का पार्ट मूव कर रहा हो, उसकी वजह से जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, दैट्स कॉल्ड मोशन ईएमएफ। समझ पा रहे हो क्या? ये यस देख लो सर। भाई, यहाँ पे मान लो ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना? यस मान लो पी क्यू मूवेबल आर्म है, आगे पीछे मूव कर सकती है। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है ना? अब जरा ध्यान से देखो, मान लो ये v वेलोसिटी से आगे मूव कर रही है। समझ पा रहे हो? यस सर। तो ये थोड़ी देर बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी, बोलो है ना? समझ पा यस रहे हो? सर। बेटा जो एरिया स्वेप्ट होगा, ये एरिया स्वेप्ट होगा क्या, जो इसने एरिया कवर किया है। यस सर। इतनी बात क्लियर है क्या? यस। इसकी लेंथ l है और इसने ये जो दूरी तय करी है, कहाँ है एक्स। ये दूरी, मान लो x तय करी है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा हमको पता है जो ईएमएफ इंड्यूस होता है माइनस डी फाई बाई डी टी होता है। अब मैं ये फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ? बेटा जो x है वो फंक्शन है टाइम का। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, ऐसे ऐसे x भी चेंज हो रहा है। समझ पा रहे हो क्या? इसलिए मैं डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x इज वेरिएबल। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अगर आपको ऐसे बोल देता कि इस पोजीशन पे x की फाइनल वैल्यू ये है, इनिशियल वैल्यू ये है, बीच में क्या कर रहा है हमको नहीं पता, और यहाँ से यहाँ तक जाने में इतना टाइम लगा है, तो बेटा आप लगाते डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो, लूप तो नंबर ऑफ टर्म तो एक ही है, तो एक ही रहने दो। माइनस डी बाई डी टी, फाइव को लिख लो बेटा बी ए कोस थीटा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? ठीक है। यस सर। समझ- अब अगर इसका एरिया वेक्टर देखोगे, वो बाहर की तरफ आएगा, मैग्नेटिक फील्ड से कितना का एंगल बन रहा होगा, 180 का। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। डी बाई डी टी बी ए कोस 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री से बेटा माइनस खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना? यस सर। बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये तो कांस्टेंट है, इसकी तो एक ही वैल्यू है हर एक पॉइंट में बी। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसको बी को बाहर निकाल लो, डी बाई डी टी। बेटा ये जो एरिया होता है, ये होता है एरिया स्वेप्ट। ये पूरा एरिया लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ इतने में चेंज हुई है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एरिया स्वेप्ट, तो एरिया स्वेप्ट अगर आप लिखोगे वो कितना आ जाएगा, एल इंटू एक्स। समझ पा रहे हो क्या? फॉलो है? यस सर। बी बेटा लेंथ तो कांस्टेंट ही है, लेंथ तो चेंज हो नहीं रही टाइम के साथ में। बोलो है? यस सर। एक्स चेंज हो रहा है बेटा, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट है क्या? बोलो है ना? यस सर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ कंडक्टर। समझ पा रहे हो क्या? वी, बी एल वी हो जाएगा। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। चेंज इन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है बेटा वेलोसिटी, बी एल वी। ये फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। समझ में आई ये बात? यस सर। अब बेटा इस सर्किट को चलाने के लिए हमको बाहर से फोर्स लगा के रखना पड़ेगा, वरना ये सर्किट मूव करने का नहीं, रुक जाएगा। कैसे रुक जाएगा, ध्यान से देखो बेटा। इसमें ये जो कंडक्टर है, ये पूरा का पूरा कंडक्टर ही तो है। समझ पा रहे हो? कंडक्टर भी रखा है, तो बेटा इसमें थोड़ी देर बाद ऐसे करंट मूव करना शुरू कर जाएगा क्या? बोलो, सोच के देखो। यस सर। देखो जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, जैसे जैसे ये आगे मूव करेगा, तो ऊपर से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। बोलो है ना? यस सर। तो ऊपर से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो कौन सा बॉल बनेगा? बोलो। नॉर्थ। नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल होगा तो बेटा करंट इसमें से एंटी क्लॉकवाइज होगा। बोलो है ना? यस सर। तो मेरा कहने का मतलब है इस कंडक्टर के अंदर करंट की डायरेक्शन ये आएगी क्या? बोलो है ना? यस सर। बेटा अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से, उस पर कुछ फोर्स लगता है क्या? यस सर।
अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा उस पर क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है आई एल क्रॉस बी, याद तो आया ये कुछ? वाला बोल गया मैं, ये फोर्स वाला पिछले ये चैप्टर, फोर्स, मतलब इसके भी पिछले चैप्टर से आई थिंक। हाँ। तो बेटा इसमें क्या होगा, इस पे फोर्स लगेगा आई एल क्रॉस बी। तो बेटा एल क्रॉस बी की डायरेक्शन बता सकते हो? एल की डायरेक्शन उसमें होती है जिधर से करंट जा रहा होता है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, समझ पा रहे हो? यस। एल क्रॉस बी करना। एल क्रॉस बी इधर मतलब लेफ्ट। माइनस एक्स एक्सिस, समझ पा रहे हो? यस। तो इधर ऑटोमेटिक एक फोर्स लग जाएगा, क्या बोलो, है ना? समझ पा रहे हो बेटा? ये फोर्स इस वेलोसिटी के अगेंस्ट में है, क्या बोलो, है ना? यस। तो बेटा ये इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करता करता इस कंडक्टर को रोक देगा, क्या बोलो, है ना? यस। अगर आपको कंटिन्यूअसली इस कंडक्टर को v वेलोसिटी से आगे मूव कराना है तो आपको इधर एक एफ एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा, क्या बोलो, है ना? ताकि ये यस। कंटिन्यूअसली मूव करता रहे। और एफ एक्सटर्नल की वैल्यू उस एफ के बराबर होनी चाहिए, क्या बोलो, है ना? यस। समझ पा रहे हो? इसलिए बेटा कहते हैं कि मोशन ईएमएफ में आपको फ्री एनर्जी नहीं मिलती है। फ्री एनर्जी क्यों नहीं मिलती है? देखो बेटा, कंडक्टर ने ऑटोमेटिक वेलोसिटी के अगेंस्ट में एक फोर्स प्रोड्यूस कर लिया है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, एक टाइम पे आके कंडक्टर रुक जाएगा। तो अगर आपको कंटिन्यूअसली इसके अंदर करंट प्रोडक्शन रखना है तो तो आपको एक एफ एक्सटर्नल लगा। एक्सटर्नल चाहिए। हाँ बेटा, तो एफ एक्सटर्नल की वैल्यू देख लो बेटा। अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। हाँ बेटा, एफ इफ रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस भी तो होगा ना बेटा कंडक्टर का कुछ, ठीक है ना, जिसमें ये करंट मूव कर रही है उसका रेजिस्टेंस भी तो होगा ना, समझ पा रहे हो? यस सर। इज आर मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। नो सर। तो बेटा जो फोर्स होता है वो क्या होता है? आई एल क्रॉस बी, समझ पा रहे हो? एफ यस एक्सटर्नल सर। एफ के बराबर होगा, दैट इज आई एल क्रॉस बी, समझ पा रहे हो? इसको आप खोलोगे तो आई एल बी साइन थीटा, समझ पा रहे हो? बन यस जाएगा। सर। बेटा एल और बी के बीच में थीटा बताओ कितना बन रहा है? एल और बी के बीच में थीटा 90। तो 90 लिखो। तो आई एल बी साइन 90, साइन 90 1 हो जाएगा। बेटा आई को मैं क्या लिख सकता हूँ? आई इक्वल टू वी बाई आर होता है, क्या बोलो, है ना? यस सर। लेकिन यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है वो कितनी है? बी एल वी, समझ पा रहे हो? यस सर। तो इसको लिख लो बी एल वी बाई आर एल इंटू बी साइन 91, समझ पा रहे हो? यस सर। तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, कोई दिक्कत है क्या? नो सर। समझ में आ गया बेटा बात? यस। अब जरा ध्यान से सुनो। बेटा पावर का फॉर्मूला, पावर जनरली होता है वर्क डन अपॉन टाइम, इतनी बात तो क्लियर है? पावर इक्वल टू यस। वर्क डन अपॉन टाइम। अब अगर याद हो पावर का एक फॉर्मूला आया था एफ डॉट वी। अब कैसे आया था, ध्यान से देखो। मान लो बेटा कोई एक बॉडी है, समझ पा रहे हो? यस सर। इसको आप, इसके ऊपर आपने एफ फोर्स लगाया, समझ पा रहे हो? और ये बॉडी यहाँ से यहाँ मूव कर गई, तो मान लो कि ये मूव कर गई कितनी, एक्स मूव कर गई, समझ पा रहे हो? बोलो है, ठीक है। यस सर। तो बेटा वर्क कितना हो जाएगा? एफ इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, क्या बोलो, है ना? यस। अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है बेटा? वेलोसिटी, समझ पा रहे हो? यस सर। ये बात क्लियर है क्या? तो अगर यस पूछे सर। कि पावर पावर कितनी लगानी पड़ रही है आपको इसको मूव करने के लिए, उसको बेटा आप एफ एक्स लगाओगे ना, समझ पा रहे हो? यस सर। सर इसका शायद नोट्स नहीं है पावर का। बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एडिशनल करा रहा हूँ आपको, पहले था, समझ यस पा सर। रहे हो? पावर इक्वल टू एफ इंटू वी। फोर्स कितना है? बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर, एक वी की ओर मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर, समझ पा रहे हो? यस सर। बस अगर आपको इतना याद है मोशन ईएमएफ में, डेट्स समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो आप एक एक्सप्लेनेशन भी दिए थे नोट्स में, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाउ ईएमएफ इज हाँ, हाउ क्रिएटेड। ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है ना? वो आपके माइंड के लिए दिया था बेटा, वैसे तो कोई पूछने का नहीं उसको, ठीक है ना? यस सर। उसमें चार्ज मूव करना शुरू कर जाता है ऊपर नीचे, ऊपर यस पॉजिटिव सर। टर्मिनल आ जाएगा, नीचे नेगेटिव टर्मिनल आ जाएगा। ध्यान यस से, मान लो बेटा कोई एक रोड है, ये एक रोड है, समझ यस पा रहे सर। हो? ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मान लो।
ऐसे मैग्नेटिक समझ पा रहे हो। और ये रोड ओमेगा वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रही है, समझ पा रहे हो। यस सर। और ये घूम के कुछ देर बाद यहाँ पे पहुंच जाएगी, बोलो है ना, समझ पा रहे हो। यस सर। तो इस केस में बेटा एरिया स्वेप्ट ये वाला हो जाएगा क्या। यस सर। हरा ही क्यों चल रहा है भाई, पीला हो जाना। तो बेटा ये एरिया स्वेप्ट होगा, इतनी बात क्लियर है क्या। यस सर। कोई दिक्कत। नो सर। तो बेटा इस रोड के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा बेटा, उसके लिए एक ही फॉर्मूला माइनस डी फाइव बाई डी टी, समझ पा रहे हो, बोलो। यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे जो थीटा है, थीटा क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हो। यस सर। एक थीटा, चलो तो थीटा को आप ओमेगा टी लिख सकते हो क्या, बताओ, ये बताऊं या याद है ये चीज। यस जैसे सर। जैसे एक वेलोसिटी होता है लीनियर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ पा रहे हो। यस सर। ऐसे एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, समझ पा रहे हो। यस सर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा होता है, टाइम ये होता है, तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, इतनी बात क्लियर है क्या? यस। चलो अब इसको लिखो बेटा। अब यहाँ पे लिखोगे आप ई एम एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, क्योंकि फ्लक्स चेंज होएगा, क्योंकि एरिया स्वेप्ट चेंज हो रहा है कोस थीटा, समझ पा रहे हो, बोलो है ना। लेकिन बेटा यस सर। मैग्नेटिक फील्ड बी है तो बी रहेगा, समझ पा रहे हो। यस सर। तो ई एम एफ इक्वल टू माइनस बी, क्यों नहीं चल रहा भाई, बी ओ हाँ चलो एक काम कर लो, डी बाई डी टी, इसको एरिया रख लो अभी, एरिया कोस 180 डिग्री बनेगा क्या बेटा, ये जो एरिया स्वेप्ट हुआ है इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा क्या, बोलो है ना। यस सर। बेटा कोस 1 माइनस 1 ये कट जाएगा क्या, बोलो है ना, समझ पा रहे यस हो क्या? सर। तो ईएमएफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, डी डी ए बाई डी टी, समझ पा रहे हो क्या। यस। बेटा इस एरिया को बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, समझ पा रहे हो क्या, एरिया ऑफ यस सर। सेक्टर। अब 2 मिनट रुको, मैं टॉयलेट करके आया, ठीक है ना बेटा। यस सर। जब तक एरिया ऑफ सेक्टर याद कर लो होता है। यस सर। एन उसकी तरफ जा रहा, अपोज, एन, एस एन, एस उसकी तरफ जा रहा, एन, 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 एस एस, एन एस, 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 क्लॉकवाइज बी से ए में जा रहा, बी से, तो बी में क्या होगा, पॉजिटिव, ए में नेगेटिव, बी से, बी से, बी पॉजिटिव, 13, no. Polarity of A would be A, A B है, A से B में थोड़ी, पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है ना यार, ये कैसे हो सकता है। एस इधर है क्लॉकवाइज, ए इधर है, बी इधर है क्लॉकवाइज, बी, बी से ए, बी से ए, बी से ए, बी से ए में जा रहा है तो भाई पी तो पॉजिटिव होगा ना। ये व्हाट,
कुछ भी चलता है भाई है। बेटा आवाज आ रही है मेरी? यस सर। बेटा एक मिनट में ऊपर से रखा हूँ, यहाँ पे सर्दी लग रही है मेरे को, है ना? ऊपर यस रखूँ। सर।
चले बड़ा। यस सर। एक बार मीट बंद होगी यहीं पर बैठे रहना, ठीक है ना बड़ा? यस सर। भाग मत जाना। कहाँ है हमारी मीट?
हाँ बेटा, आवाज आ रही है? यस सर। चलो जी, यहाँ पे ठीक है यार, धूप में वहां तो सर्दी में मर गए। चले यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर याद होना चाहिए आपको। 1/2 आर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम नहीं बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मोमेंटम भी। तो ईएमएफ हो जाएगा बी डी बाई डी टी 1/2 आर स्क्वायर थीटा। एक बात बताओ बेटा, जब रोडी यहाँ यस। से यहाँ मूव करेगी, क्या ये रेडियस चेंज होगी क्या? नो नो। सर। तो रेडियस तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी डिफरेंशिएशन से, समझ पा रहे हो? यस सर। बोलो है ना। यस सर। 1/2 भी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। डी थीटा बाई डी टी बचेगा। डी थीटा क्या है बेटा? चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझ पा रहे हो? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। और डी टी क्या है? चेंज इन टाइम, ठीक है बेटा। यस सर। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और चेंज इन टाइम क्या बनेगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो बी आर स्क्वायर 1/br² 2 ओमेगा। कोई दिक्कत है क्या बेटा? नो सर। बेटा इंपोर्टेंट रिलेशन है, अभी तक भी एनसीईआरटी में है बेटा, ये क्वेश्चन की फॉर्म में, समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है बेटा। अब पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्शन, समझ पा रहे हो? यस सर। सेल पास पढ़ लेंगे, म्यूचुअल कल पढ़ लेंगे, ठीक है ना? टॉपिक यस। खत्म। और अब बताओ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सोलिनॉइड का फॉर्मूला जानते हो क्या तुम? नो सर, वो तो भूल गए। तो बेटा उसके बिना तो सेल्फ इंडक्शन नहीं होगा, समझ पा रहे हो? यस सर। तो सेल्फ इंडक्शन में पहले तुमको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलिनॉइड का फॉर्मूला याद दिलाना पड़ेगा, समझ पा रहे हो? यस सर। वो तो बेटा म्यू नॉट एन है। एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, समझ पा रहे हो? यस सर। ध्यान से समझो, मान लो सोलिनॉइड है, ठीक है बेटा, ये क्या है? सोलिनॉइड। तो बेटा इसकी लेंथ होगी कुछ यहाँ से यहाँ तक, बोलो है ना, समझ पा रहे हो? यस सर। अगर इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है इस लेंथ में, समझ पा रहे हो? यस सर। बच्चों की ज्यादा आवाज तो नहीं आ रही तुमको? नो सर। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स मान लो कैपिटल एन है, तो बेटा स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यस सर। तो वो क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल लेंथ, समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, सेल्फ इंडक्शन में होता क्या है। कल म्यूचुअल इंडक्शन के साथ में कौन सा चैप्टर लेंगे हम?
सर क्वेश्चन कर सकते हैं क्या एक दो, मतलब क्वेश्चन कर लेंगे बेटा कल? एक दो, क्वेश्चन कर लेंगे एक दो, फिर भी हमारा सिलेबस हो जाएगा दोबारा, फिर भी डोंट वरी। यस सर। देखो बेटा, जैसे ही आपने इसको बैटरी के साथ में लगाया, ठीक है ना बेटा, यस सर। ध्यान से देखो, यहाँ पे की लगा लो, की मतलब स्विच, समझ पा रहे हो? यस सर। जब की ओपन थी, समझ पा रहे हो? तो करंट कितना होगा? जीरो। समझ पा रहे हो? करंट को यस निकालो सर। थोड़ा। तो अगर करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलिनॉइड कितना होगा बेटा? क्योंकि उसका फॉर्मूला जीरो। होता है म्यू नॉट एन आई। अगर आई जीरो है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है सोलिनॉइड भी कितना हो जाएगा? जीरो। इतनी बात क्लियर है क्या? जीरो। जैसे ही बेटा मैं सर की तो करूंगा मैं क्लोज। ये क्या लिखा हूँ इसमें, मैं लिखा था मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, एक मिनट, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। म्यू नॉट म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर ये तो बेटा बायट्स आउट लो का है। है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से है। सोलिनॉइड में कहाँ से लिख दिया यार आपने? पता नहीं, ये मतलब मैं स्विच ओपन में मैंने ये लिखा है और स्विच क्लोज्ड में मैंने म्यू नॉट एन आई लिखा है। नहीं बेटा, उसको काट दो, आपने पता नहीं कौन सी अतरंगी चीज लिख दी वहां पे। यस, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड ना। हाँ, जब स्विच ओपन होगा तो कितना होगा? जीरो, क्योंकि करंट जीरो है तो म्यू नॉट एन आई के हिसाब से बेटा मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा? जीरो। समझ पा रहे होगा? यस सर। अब जैसे ही आपने की क्लोज करी तो आई जो करंट है वो जीरो से आई होगा। समझ पा रहे होगा? बोलो। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड शुरुआत में जीरो था, जीरो से बी होगा। समझ पा रहे होगा? यस सर। एक सेकंड रुको ना बेटा, फिर खुल गया कोई सा, एक सेकंड। नहीं, प्लेट में। आ गया बेटा, आ गया, मेरे को लगा हमारा कोई सा जानवर खुल गया। चलो नहीं, जानवर। बेटा, हम पशुपालन भी करते हैं ना। ओ, कौन से हैं? गाय और भैंस। अच्छा। तुमको पता है गाय कैसी दिखती है? यस सर। हाँ, बस तो बेटा, अब जरा ध्यान से देखो बेटा। तो जैसे आप की क्लोज करोगे तो करंट पहले सर्किट में था जीरो, जीरो से कुछ आई हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। और अगर बेटा करंट जीरो, करंट आई हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, जीरो से कुछ समथिंग भी हो जाएगा। समझ पा रहे हो? यस सर। अब जरा ध्यान से सुनो, तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ है क्या? बोलो, है ना? बोलो। यस सर। और जो बेटा मैग्नेटिक फील्ड आता है सोलिनॉइड का, ध्यान से समझना, कौन सी स्लाइड चल रही है ये वाली। जो मैग्नेटिक फील्ड आता है सोलिनॉइड का, वो अलोंग द एक्सिस ऐसे आता है। समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतना क्लियर है क्या? अब एक बात बताओ, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड देखना सोलिनॉइड के एरिया से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है क्या? यस सर। सोलिनॉइड का एरिया ये वाला होगा। समझ पा रहे हो क्या? तो इससे हर एक लूप में परपेंडिकुलरली पास कर रहा है क्या? बोलो, है ना? यस सर। तो बेटा इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है क्या सोलिनॉइड के अंदर? बोलो। यस सर। तो बेटा जो फ्लक्स चेंज हुआ है सोलिनॉइड के अंदर, ये खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है, किसी दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हुआ है? खुद की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो अब बेटा अगर यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ है तो इसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा क्या? बोलो, है ना? यस सर। तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। समझ पा रहे हो क्या? अब यस जरा सर। ध्यान से सुनो। बेटा वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट करेगा क्या? बोलो, है ना? यस सर।
तो अगर इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है तो बेटा वो जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उल्टी डायरेक्शन में होगा। कि मतलब अगर मान लो ये जो करंट है ऐसे जा रहा था, तो इस करंट की अल्टीमेटली तो बेटा जब करंट गया तभी तो इंड्यूस ईएमएफ हुआ ना, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो बेटा वो ऐसा ईएमएफ आएगा कि उस करंट को अपोज कर रहा होगा, समझ पा रहे हो क्या? यस समझ सर। पा रहे हो? तो मतलब जो ईएमएफ इंड्यूस जो आएगा उसकी वजह से जो करंट आएगी वो उल्टी डायरेक्शन में आएगी। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। अब जरा ध्यान से समझो, कितना आएगा वो निकाल लेते हैं। ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला आता है बेटा माइनस डी फाई बाई डी टी, बोलो है ना। लेकिन यस। सोलेनोइड का नंबर ऑफ टर्न्स कितने मान लो, एन मान लो। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, एन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। एन सोलेनोइड की स्मॉल एल मान लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। माइनस एन डी फाई बाई डी टी। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो ईएमएफ माइनस एन डी बाई डी टी। बेटा फ्लक्स का फॉर्मूला याद हो, अगर वो होता है बी ए कोस थीटा, अगर एक कोइल हो, लेकिन यहाँ पे कोइल कितनी है, एन है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो फ्लक्स का फॉर्मूला आ जाएगा एन बी ए कोस थीटा। इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। इसको हटा लो, ये यहाँ पे क्या है, तो फ्लक्स को लिख लेंगे बेटा एन बी ए कोस थीटा, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज है, ध्यान से सुनना बेटा, अगर इसमें करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करंट है, समझ पा रहे हो क्या? इतनी बात क्लियर है क्या? यस सर। तो बेटा ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आएगी किधर की तरफ आएगी, मैग्नेटिक, अगर कोई भी करंट करिंग लूप है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे निकालते थे, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। अपनी फिंगर को क्या करते थे, कर्ल करते थे, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो बेटा अगर आप इन द डायरेक्शन ऑफ करंट फिंगर कर्ल कर रहे हो तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ आ गई इस वाले में, तो समझ पा रहे हो क्या? बोलो है ना। लेकिन यहाँ पे बेटा लूप ऐसे है क्या, ये वाला लूप ऐसे है क्या, ध्यान से समझो, ये वाला लूप तो ऐसे है, ऐसे लूप है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो इसमें अगर करंट क्लॉकवाइज है तो अगर आप अपनी फिंगर को कर्ल करोगे तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे आएगी क्या, सोच के देखो थोड़ा। यस सर। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी क्या, बोलो है ना। ठीक है। यस सर। सर और इसका एरिया, तो एरिया भी ऐसे ही रहता है। नहीं एरिया वेक्टर ऐसे होगा बाहर की तरफ, समझ पा रहे होगा, या एरिया भी ऐसे ले लो, आपका आंसर नेगेटिव में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एरिया वेक्टर भी ऐसे ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा। ठीक है। नेगेटिव में अगर आ गया आंसर तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव सिर्फ इतना दिखाएगा आपको कि वो उसको अपोज कर रहा है, जो ईएमएफ आया है आपका निकल के वो उस करंट को अपोज कर रहा है जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हो रहा है, समझ पा रहे हो क्या? कोई दिक्कत नहीं होती, नेगेटिव में भी छोड़ गया कोई दिक्कत नहीं है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो यहाँ पे ईएमएफ देखो बेटा, माइनस एन डी बाई डी टी एन बी ए क्या है, एरिया ऑफ लूप। बेटा कोस 0 डिग्री आ गया इस केस में, समझ पा रहे हो क्या? बोलो हाँ। यस सर। तो बेटा ईएमएफ कितना आ गया, माइनस एन, बेटा एन तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। बेटा एरिया ऑफ लूप कांस्टेंट है, नहीं है, बोलो बाहर निकाल लो, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। डी बाई डी टी, बी को अंदर ही रख लो, कोस 0 डिग्री 1 होता है, समझ पा रहे हो क्या? अब जरा ध्यान से देखो बेटा, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड ही तो चेंज हुआ था करंट आने की वजह से, इसलिए इसको मैंने अंदर ही रखा है, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो ईएमएफ आ गया एन स्क्वायर ए डी बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड कितना था बेटा, सोलिनोइड की वजह से म्यू नॉट एन आई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इतना क्लियर है क्या? ओहो यस सर। बेटा, अगर मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक एन की मल्टीप्लाई कर लिया तो यहाँ पे मत करो, यहाँ पे मत, क्यों मत करो, क्योंकि बेटा ऑलरेडी एन की मल्टीप्लाई यहाँ पे कर चुके हैं, समझ पा रहे हो क्या? यस तो सर। देखो बी ए कोस 0 डिग्री, सॉरी बी ए कोस थीटा ले लो, इसको एन बी ए, ठीक है, एक एन, ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, जब करंट गई ना तो म्यू नोट चेंज हुआ ना स्मॉल एन चेंज हुआ, तो करंट चेंज हुई थी क्या, 0 से आई, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। तो एन ए म्यू नोट भी बाहर निकाल लो, स्मॉल एन भी बाहर निकाल लो, डी आई बाई डी टी। इतनी बात क्लियर है क्या? बोलो यस सर। बेटा, अल्टीमेटली तो करंट चेंज की वजह से ही ये जो ईएमएफ है ये इंड्यूस हो रहा है ना। ये आपने की क्लोज करी, करंट चेंज हुई, करंट पहले 0 थी फिर करंट आई हुई, तो इसलिए बेटा इसको ऐसे ही रख ले, डी आई बाई डी टी, समझ पा रहे हो क्या? क्योंकि करंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है टाइम के साथ में, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। अब ये फॉर्मूला आगे रख लो, क्या आया है ये,
खत्म हो गई क्या हमारी स्लाइड? अच्छा, ईएमएफ इक्वल टू कितना है, माइनस कैपिटल एन ए म्यू नॉट एन डी आई बाई डी टी। बेटा स्मॉल एन को आप क्या खोल सकते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाई टोटल लेंथ, बोलो है ना, यस सर। एन बाई एल, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन स्क्वायर एन इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, समझ पा रहे हो क्या? ए यस बाई, सर। बेटा ध्यान से देखना, पूरा कांस्टेंट है क्या, म्यू नॉट कांस्टेंट, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्म्स कांस्टेंट, ए एरिया कांस्टेंट, लेंथ ऑफ सोलेनोइड कांस्टेंट। तो बेटा एक पूरा कांस्टेंट है, इसको बेटा हम रख देते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू कैपिटल एल, जिसको हम बोल देते हैं बेटा सेल्फ इंडक्शन, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। सेल्फ इंडक्शन, इसकी बेटा यूनिट होती है हेनरी, समझ पा रहे हो क्या? तो कभी भी आपको एल की वैल्यू कोई पूछे तो वो क्या होती है, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, समझ पा रहे हो क्या? एल क्या है, सेल्फ इंडक्शन, ईएमएफ नहीं है ये, एक कांस्टेंट है, दैट इज सेल्फ इंडक्शन, समझ पा रहे हो क्या? इंड्यूस यस ईएमएफ सर। तो पूरा है ये, समझ पा रहे हो क्या? यस सर। इसको फॉर्मूला को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एल डी आई बाई डी टी, समझ पा रहे हो क्या? इसमें यस माइनस सर। भी चल जाता है, तो माइनस को रखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे हाँ बस इतने, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर आंसर तो माइनस में आ रहा है, बेटा माइनस सिर्फ आपको इतना, माइनस कोई वैल्यू नहीं दिखा रहा है, माइनस सिर्फ आपको इतने सिग्निफाई कर रहा है कि जो आपका इंड्यूस ईएमएफ होगा वो आपकी करंट को अपोज कर रहा होगा, ये जो करंट है इसकी वजह से जो इंड्यूस ईएमएफ आया है वो उस ऐसी डायरेक्शन में होगा कि वो करंट को क्या कर रहा होगा, अपोज कर रहा होगा, समझ पा रहे होगा? यस सर। तो बेटा यहाँ तक कर लेना, मिलता हूँ मैं थोड़ी देर में आपको खा पी के, कुछ आप भी खा पी लो, ठीक है ना? यस सर। ठीक है बेटा, चलो जी आज इतना कर लेना बेटा, उसको यहाँ तक, ठीक है ना, डिवाइड। यस सर।